सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नौकरी के मामले में बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी में अब कम से कम 35% नियुक्तियां बेटियों महिलाओं की होगी। भोपाल में लाडली बहना सम्मान सम्मेलन के दौरान महिलाओं से जुड़े वादों की झड़ी लगाते हुए मुख्यमंत्री ने बिजली बिल से राहत, सस्ते घरेलू गैस सिलेंडर और लाडली बहना योजना के तहत अब 1250 रुपए देने का वचन दिया है। मुख्यमंत्री ने आधी आबादी के जीवन में बदलाव को अपने जीवन का मिशन बताते हुए कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए शराब नीति की समीक्षा होगी। दुराचारियों को फांसी का फैसला लिया गया है। साथ ही जिन इलाकों में बड़ी संख्या में महिलाएं शराब की दुकानों का विरोध करेंगी, सरकार उनकी बात मानेगी। सुरक्षा के तमाम वादों के साथ सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरी में कई पद ऐसे होते हैं जहां महिलाओं का होना बेहद जरूरी है। सरकार ने इस जरूरत को पहचानते हुए अहम फैसला लिया है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम यह भी फैसला कर रहे हैं कि सरकारी पदों पर भी कई पद ऐसे होते हैं जिनमें सरकार नियुक्तियां करती है। उन पदों पर ज्यादातर भर्ती होती है या नियुक्ति होती है तो पुरुष की होती है। अब हम तय कर रहे हैं कि कम से कम 35% नियुक्तियां महिलाओं की होगी, महिलाओं की। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जितनी भी नॉमिनेटेड पोस्ट हैं उन पर बहनों को भी नियुक्त करूंगा ताकि बहनें आगे बढ़े। अरे एल्डरमैन, केवल एल्डरमैन क्यों होना चाहिए? एल्डर वुमेन क्यों नहीं होना चाहिए? महिला को क्यों आगे नहीं आना चाहिए? और इसीलिए अलग अलग तरह की नियुक्तियों में आपकी नियुक्तियां करके बहनों को ठीक प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? आर्थिक मदद के वादों के साथ नौकरी और आधी आबादी को सशक्त बनाने जैसे वादे करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कई पद ऐसे होते हैं जिन पर सरकार नियुक्तियां करती है। उन पदों पर अब कम से कम 35% नियुक्तियां बेटियों महिलाओं की होगी। इस फैसले के बाद महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। रोजगार और कमाई जैसे वादों के बाद पब्लिक का रिएक्शन भाजपा और खुद सीएम शिवराज के लिए उत्साह बढ़ाने वाला माना जा रहा है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम यह भी फैसला कर रहे हैं कि सरकारी पदों पर भी कई पद ऐसे होते हैं जिनमें सरकार नियुक्तियां करती है। उन पदों पर ज्यादातर भर्ती होती है या नियुक्ति होती है तो पुरुष की होती है। अब हम तय कर रहे हैं कि कम से कम 35% नियुक्तियां महिलाओं की होगी, महिलाओं की। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जितनी भी नॉमिनेटेड पोस्ट हैं उन पर बहनों को भी नियुक्त करूंगा ताकि बहनें आगे बढ़े। अरे एल्डरमैन, केवल एल्डरमैन क्यों होना चाहिए? एल्डर वुमेन क्यों नहीं होना चाहिए? महिला को क्यों आगे नहीं आना चाहिए? और इसीलिए अलग अलग तरह की नियुक्तियों में आपकी नियुक्तियां करके बहनों को ठीक प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे।